IMF के साथ मुआहदा जो था वो सिर्फ पंजाब ने नहीं किया, वो पाकिस्तान के हर सूबे ने किया। ऑपोजिशन ने इस तरह का ढोंग रचाया जिस तरह लगा कि शायद मुआहदा सिर्फ पाकिस्तान में पंजाब ने ही किया है, कि ये जब इतने हमदर्द बनते हैं, इतने खैरख्वाह बनते हैं, तो ये अपने दौरे हुकूमत में क्या सत्तू पीकर सो रहे थे? तब इन्हें होश नहीं था कि इस छोटे काश्तकार को ये 250 अरब देना है। उनको दर्द फार्मर का नहीं, उनको दर्द स्टॉकिए का है। ट्रैक्टर भी आप लोग दे रहे हैं, बीज भी आप लोग दे रहे हैं, डीजल को सब्सिडी दे रहे हैं, फार्मर जो है वो खुश नहीं है। किस वक्त मुश्किल वक्त में वजीर आला पंजाब ने काश्तकार को और किसान को रिस्पॉन्ड नहीं किया? ये कोई कहे तो सही। तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो पिछले 5 साल किस हुकूमत के साथ, तब भी अच्छे काश्तकार थे। ये बदकिस्मत तो उस जैसे शख्स से कुछ नहीं सीख सके। जिस वक्त हमारे साथ सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आशिक साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का बड़ा करम। ये गंदम के हवाले से बड़ी बाज़गश चल रही है, अपोजिशन भी कर रही है, उस पर बात कर रही है कि गंदम का काश्तकार वो तबाह हो गया है। किसान इत्तेहाद और ये यूनियंस भी इस बात पे कर रही हैं। तो क्या आपके पास फिगर है? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं कि सबसे पहली बात यह है कि गंदम के ऊपर बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली एक हमारा स्टेपल फूड की क्रॉप है। हमारा और हमारे बच्चों का उससे पेट पलता है। किसान 6 महीने मेहनत करके उस गंदम की फसल को उगाता है और फिर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी लेता है। उस अनाज और उस खुराक के साथ सियासत करना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ज्यादती है, क्योंकि आप जब इस तरह के स्लोगन्स और नारे और बड़के मारेंगे कि किसान को बायकॉट कर देना चाहिए गंदम लगाने से, तो उसका नुकसान जो है वो आखिरकार सूबे को, मुल्क को होगा जिसके अंदर हमारा मरना जीना है। ओवर एंड अबाव अगर मैं बात करूं, देखें, पिछले साल एक ऐसा साल था जब वाकई ही काश्तकार को 2200, 2300, 2400 रुपया मिला और वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर नहीं करता था। जब वो ऐसा साल आया तो वजीर आला पंजाब ने, और वो सबसे पहले वो क्यों आया? वो इस वजह से आया कि एक IMF के साथ मुआहदा जो था वो सिर्फ पंजाब ने नहीं किया, वो पाकिस्तान के हर सूबे ने किया। KPK के अंदर एक जमात की हुकूमत है, सिंध के अंदर दूसरी जमात की हुकूमत है, पंजाब के अंदर तीसरी जमात की हुकूमत है। सो हर जमात जिस की हुकूमत है उन्होंने मायदे को इंडोर्स किया, और उस मायदे के बाद प्रोक्योरमेंट बंद होगी जो फूड डिपार्टमेंट करता था। वो प्रोक्योरमेंट सिर्फ पंजाब में बंद नहीं हुई, वो प्रोक्योरमेंट KPK में बंद हुई, वो प्रोक्योरमेंट सिंध में बंद हुई, वो प्रोक्योरमेंट पंजाब में बंद हुई, वो प्रोक्योरमेंट बलूचिस्तान में बंद हुई। तो उसकी वजह से एक सेटबैक आया प्राइस का। जब वो सेटबैक आया, लेकिन सबसे पहले मैं ये जरूर बात करूंगा कि अनफॉर्चुनेटली कि मुआहदा सब ने किया, प्रोक्योरमेंट सब ने नहीं की, लेकिन ऑपोजिशन ने इस तरह का ढोंग रचाया जिस तरह लगा कि शायद मुआहदा सिर्फ पाकिस्तान में पंजाब ने ही किया है और पंजाब ने ही प्रोक्योरमेंट रोकी है। अब जब वो हुआ तो वजीर आला पंजाब ने फौरन मीटिंग कॉल की कि फार्मर को प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर नहीं हुई तो हम उसकी क्या सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने एक फैसला किया कि काश्तकार को 5,000 रुपया पर एकड़ वीट सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से दिया जाए। 15 अरब रुपया हमने फार्मर को वीट सपोर्ट प्रोग्राम पे दिया। उसके अलावा 1,000 ट्रैक्टर गंदम के काश्तकारों को मुफ्त दिया, बिलियंस ऑफ रुपीज का। उसके बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब ने यह फैसला किया कि हम जो हैं फार्मर को इंश्योर करें कि 3,500 रुपया फी मन के हिसाब से फार्मर से गंदम की खरीदारी होगी। अब जब ये सीजन आया तो फार्मर ने 3,500 से लेकर 4,000 के दरमियान गंदम की अपनी बेची। KP के रेमियर खान से लेकर अटक तक ये रेट चलता रहा। फार्मर ने अपनी गंदम बेच दी, फार्मर अपना मुनाफे में रहा। कंपेयर टू पिछले साल 2,200, इस साल 3,600, 3,700, तो आप कंपैरिजन खुद कर सकते हैं मन के पीछे। ऐसे हालात के अंदर जब आपकी जंग छिड़ी हुई थी, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद थी, पाकिस्तान और पंजाब एक वाहिद सूबा था जहां पे ना DAP की शॉर्टेज हुई, ना यूरिया की शॉर्टेज हुई, जबकि इंडिया और बांग्लादेश के अंदर ना सिर्फ DAP और यूरिया की शॉर्टेज हुई बल्कि प्राइस हाइक्स भी हो गई। तो फार्मर को वो प्रॉफिट हुआ। अब दूसरी बात आ गई, पिछले साल आपके पास 8 लाख टन रिजर्व में था, आपने उस 8 लाख टन से पूरे साल का गुजारा किया, जिसके अंदर ना रोटी महंगी हुई ना आटा महंगा हुआ। अब जब ये साल आया, ऑपोजिशन ने बड़ा उकसाया किसान को कि जनाब गंदम नहीं लगानी, गंदम से बायकॉट कर दें। अल्लाह ताला के फजलो करम से 16.5 मिलियन एकड़ पर गंदम लगी, 22 मिलियन टन पैदावार हुई। उसको मुख्तलिफ एजेंसियों ने वेरीफाई किया, गंदम का पैसा जो था फार्मर की जेब में गया। उसके बाद आ गया जी स्टॉकिया ने आके जनाब वो गंदम खरीदनी चाहिए और बाकी सूबों में भेजनी चाहिए।
जब वो बाकी सूबों में भेजनी चाहिए तो उसके ऊपर जो फूड डिपार्टमेंट था वो हरकत में आया, सूबाबंदी की गई। और सूबाबंदी में मैं आपको ये बताता चलूं कि सूबाबंदी सिर्फ पंजाब ने नहीं की, सूबाबंदी सिंध ने भी की, सूबाबंदी बाकी सूबों ने भी की। तो जब आपने उसको रोका तो आज ऑपोजिशन गंदम के ऊपर शोर मचाए, तो इससे साफ जाहिर है कि ऑपोजिशन फार्मर के लिए नहीं, स्टॉकिए के लिए बोल रही है। अली हैदर गिलानी ने उनको भी कल बात की है इसके ऊपर। उनको दर्द फार्मर का नहीं, उनको दर्द स्टॉकिए का है, जिसने एक फार्मर से गंदम उठाई और आगे उसको महंगे दामों किसी और सूबे में बेचना चाहिए। उसके अंदर फूड डिपार्टमेंट ने मुदाखलत की, तो उस मुदाखलत की वजह से तकलीफ हुई और तकलीफ से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो मैं ये समझता हूं कि आज अगर ये आप बात करें कि जी अगला साल कैसा गुजरेगा, तो अगले साल के लिए फूड डिपार्टमेंट ने एग्रीगेटर्स के थ्रू 4.5, इसमें मजीद फूड डिपार्टमेंट आपको बता सकता है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, 4.5 लाख टन जो है फूड डिपार्टमेंट ने एग्रीगेटर्स के थ्रू खरीद ली है। 1.5 मिलियन टन जो है वो फ्लोर मिलर्स के पास पड़ी है। पास्को की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो किसी किस्म की पंजाब में गंदम की शॉर्टेज नहीं है, कोई इंपोर्ट की बात नहीं है। और इंशाल्लाह ताला ये साल भी पिछले साल की तरह अमन और सुकून से गुजरेगा और गंदम का टारगेट भी पूरा होगा और फार्मर की जेब में इंशाल्लाह ताला पैसा भी जाएगा। अच्छा, आपने जो फिगर दी है इससे लग रहा है कि काश्तकार खुशहाल है पंजाब में, नहीं, तमाम मैंने काश्तकार। देखे, मैं आपसे गुजारिश करूं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने जब बताया कि जब काश्तकार खुशहाल नहीं था तो वजीर आला पंजाब ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने क्या किया उसके लिए। एक तरफ था कि जब वो खुशहाल नहीं था, जब उसको 2200-2300 रुपया मिला गंदम पे, तो हमारे पास ऑप्शन थी कि हम कानों में रुई डाल लेते, आंखों पे पट्टी बांध देते। लेकिन हमने ना आंखों पे पट्टी बांधी, ना कानों में रुई डाली। हमने ये एहसास किया कि उसको रिलीफ दें। अब एक तरफ आपने उसको 5000 पर एकड़ दिया, दूसरी तरफ आपने उसको फ्री ट्रैक्टर्स दिए, तीसरी तरफ आपने उसको 3500 का रेट इंश्योर किया, और चौथी तरफ पाकिस्तान की तारीख में पंजाब में अगर इसका सबूत पहले मिलता है तो मैं इस दफ्तर में दरवाजे खोल के हाजिर बैठा हूं हर उस शख्स के लिए जो मीडिया पे तो आके बहुत बोलता है, वो मेरे पास आए और मुझे दिखाए कि किस दौर में पंजाब के छोटे काश्तकार को, जो कि 97% है, उसको 250 अरब रुपया इंटरेस्ट फ्री लोन की मद में मिला हो। 12.5 एकड़ से नीचे काश्तकार के नंबर जो है वो 97% के करीब है। 97% को आपने 30,000 रुपया पर एकड़ दिया क्या कि वो खाद खरीदे। सर 30,000 पर फसल, साल में 2 दफा एकड़ का 60,000 रुपया, 10 लाख काश्तकारों को 250 अरब, 99% रिकवरी। वो काश्तकार जिसको एक जमाने में अकाउंट नहीं खुलता था, जिसको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता था, उसको आपने 250 अरब दिया ताकि वो जाए, वो जाके रजिस्टर्ड डीलर से खाद खरीदे, सीड खरीदे, पेस्टिसाइड खरीदे। तो मुझे बताएं ना कि इतनी बड़ी सपोर्ट, मैं तो ये नहीं कह रहा कि मसले सारे जो हैं वो इधर दूध की नहरें चल रही हैं, मैंने तो ये क्लेम नहीं किया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर हालात जब भी बुरे हुए, गन्नम की फसल में फार्मर को अगर नुकसान हुआ, तो गवर्नमेंट ने जो काम किया, मैंने तो 4 चीजें गिनवा दी। तो इनसे मैं पूछता हूं, अब मैंने अभी प्रेशर किया, उसमें भी मैंने बताया कि इनका 21-22 में ज़राअत के शोबे में डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट का बजट था 41 अरब। मेरी वजीर आला के दौर में ज़राअत के शोबे का बजट 25-26 का 116 अरब था। ये 3 गुना ज्यादा है। तो मुझे ये बताएं कि ये जब इतने हमदर्द बनते हैं, इतने खैरख्वाह बनते हैं, तो ये अपने दौरे हुकूमत में क्या सत्तू पीकर सो रहे थे? तब इन्हें होश नहीं था कि इस छोटे काश्तकार को ये 250 अरब देना है, उसको मशीनरी देनी। अब रोटी 20 रुपए की मिल रही है, तो ये तो रेट बढ़ा है, 15 से 20 चला गया। आप लोगों की जब गवर्नमेंट 12 रुपए रेट था रोटी का, अब 20 रुपए हो गया। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ये बढ़ रही है, तो इसके हवाले से आप लोग क्या? देखिए, इस पे रोटी और आटे पे फूड डिपार्टमेंट से अगर आप बात करेंगे तो वो मेरे से बहुत बेहतर डिटेल्स बता सकेंगे, क्योंकि उनका ये डिपार्टमेंट है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जब 2200 रुपए पे, 2300 रुपए पे, देखे ना, वो एक जब बंदा हुकूमत में होता है ना, तो बंदा आगे से भी फंसा होता है, पीछे से भी फंसा होता है। तो जब 2200 मिल रहा था तो तब किसी ने नहीं कहा कि रोटी 14 रुपए पे मिल रही है और आटा सस्ता मिल रहा है, ठीक है। तब लोगों ने कहा किसान जो है उसका नुकसान हो गया। अब जब किसान को 3500 से लेकर 4000 तक रेट मिला, तो आप खुद देखें तो उसके तनासब से रेट जो है वो एडजस्ट होना ही होना था। उसके तनासब से रेट, अब दोनों में से किसी एक सेक्टर को तो 19-20 होगा। जब ऑब्वियसली 2200 पे चलेगा तो रेट रोटी का कुछ और चलेगा, जब 3700-3800 पे चलेगा तो रेट रोटी का कुछ और चलेगा। लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है, इस मामले में मैं आपको हल्फन ये बात करता हूं
कि वजीर आला पंजाब जितनी किसान के बारे में, ज़राअत के शोबे के बारे में कीन इंटरेस्ट लेती हैं, प्रायोरिटी देती हैं, जितनी मीटिंग्स करती हैं, जितना फंड्स देती हैं, हम अगर कोई स्कीम 500 की लेके निकलें तो हम 5000 की स्कीम बाहर लेके निकलते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये सब कुछ जो है ये किसके लिए जा रहा है? ये किसी सनतकार, किसी आड़ती, किसी कारोबारी को तो नहीं जा रहा। अगर ये ट्रैक्टर जा रहे हैं, ये किसान कार्ड जा रहा है, ये लाइफ स्टॉक कार्ड जा रहा है, ये इंसेमिनेशनें हो रही हैं, ये एमवीडीज बन रही हैं, ये अस्पताल अगर बन रहे हैं, ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये फार्मर के लिए ही हो रहा है फार्मर खुश ना। क्यों नहीं हो रहा? अगर ये सारे इकदाम आप लोग कर रहे हैं, किसान कार्ड भी दे रहे हैं, ट्रैक्टर भी आप लोग दे रहे हैं, बीज भी आप लोग दे रहे हैं, डीजल को सब्सिडी दे रहे हैं, तो फार्मर जो है वो खुश नहीं है देखिए मैं आपको उसकी वजह क्या है? मैं आपको बताता हूँ, फार्मर जो था पिछली गंदम पे खुश नहीं था। इस गंदम की हार्वेस्ट में आपने फार्मर की और हमारे जो किसान इत्तेहाद वाले हमारे भाई हैं उनकी आपने कहीं आवाज नहीं सुनी। इस ऑपोजिशन की भी आपने कहीं आवाज नहीं सुनी। गंदम के हार्वेस्ट के दौरान इजलास लगा हुआ था, ठीक है। इधर हार्वेस्ट पे कोई नहीं बोला कि फार्मर जो है, फार्मर के बारे में। जब स्टॉकिये को हाथ डला तो सब एकदम ऐसे बोल पड़े कि जिस तरीके से ये फार्मर की नुमाइंदगी नहीं, शायद स्टॉकिये की नुमाइंदगी। आलू वाला वो भी कह रहा है कि मैं, देखिए अब मैं मकई वाला कह रहा है, नहीं मकई में वाला बिल्कुल नहीं कह रहा, ये आपकी गलत बात है। मकई की फसल और मकई का रेट बहुत स्टेबल है, और शुगर केन की फसल और शुगर केन का क्रॉप बहुत स्टेबल था। राया कनोला की फसल अभी पीछे गुजरी है, वो बहुत स्टेबल था। गंदम की फसल गुजरी है, वो बहुत स्टेबल थी। राइस की फसल गुजरी है, वो बहुत स्टेबल है। इधर हमेशा हमेशा नेगेटिविटी हाईलाइट होती है। जब नेगेटिविटी हाईलाइट होती है तो फिर उस नेगेटिविटी पे सियासत करने वाले उस नेगेटिविटी का राग अलापते हैं। जब राग अलापते हैं तो ये लगता है, तो मैं तो उधर इतराफ कर रहा हूं कि अगर गंदम में नुकसान हुआ तो हमने ये सब कुछ किया। देखें मुझे मुनाफा हुआ। मैं गंदम का काश्तकार हूं, हालांकि मैं आलू और मकई के रीजन में रहता हूं, लेकिन मैं गंदम का काश्तकार हूं, मुझे मुनाफा हुआ। पिछले साल जब रेट अच्छा नहीं मिला था तो यकीनन जिस तरह बाकियों को मुनाफा नहीं हुआ, मुझे भी मुनाफा नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ देखने वाली क्या बात है, अगर एक शख्स जो है वो खुदा न खास्ता बीमार है तो देखना यह है कि क्या उस बीमारी का इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखने वाली यह बात है कि जब गंदम का क्राइसिस आया तो उस बीमारी का इलाज हुआ, उसको सपोर्ट किया उस क्राइसिस के अंदर, और फिर उस 2200 को 35, 36, 3700 पर लेकर आया गया। जब आलू का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को तो इस बात की शाबाश मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा काम तो प्रोडक्शन का है। तो हमें जब आलू की प्रोडक्शन हुई तो आपका आलू सारे का सारा जाता था वाया अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया। अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद हो गया। अफगानिस्तान का बॉर्डर क्यों बंद हुआ वो आप मेरे से बेहतर समझते हैं और जानते हैं। ईरान का ऑल्टरनेटिव रूट चल पड़ा, किन्नू ईरान के रूट से गया, लेकिन फिर ईरान में जंग शुरू हो गई। अब हमारे पास ऑप्शन क्या थी कि हम कोई नए रास्ते तलाश करें। नए रास्ते तलाश करने के लिए रशिया के साथ वजीर आजम पाकिस्तान ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने आलू के ऊपर 2 से 3 मरतबा वजीर आजम पाकिस्तान के साथ बात की, और हमारी मीटिंग्स हुई। इसहाक डार साहब की, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही के अंदर कमेटीज बनी, उसके अंदर हमारी नशिस्तें हुई। रशिया के साथ हमारा एक ड्यूज पेंडिंग थे, वो ड्यूज हमने क्लियर किए, वफाकी हुकूमत ने भी, सूबाई हुकूमत ने भी, ताकि एक ऑल्टरनेटिव रूट की मद में रशिया का रूट खुले। देखिए, आप हमारे पे तनकीद तब करें कि अगर नुकसान हमारी वजह से हुआ हो, नंबर 1, और अगर नुकसान हुआ है किसी वजह से तो आप हमारे पे तब तनकीद करें कि हम उस नुकसान में सो रहे हो और हम हरकत में ना हो। हम सिर्फ हरकत में नहीं है, हम मुकम्मल सपोर्ट। फ्लड आया, 8 अरब रुपया 7 लाख एकड़ के काश्तकारों को दिया गया, ठीक है। डीजल सब्सिडी आई, 7 अरब रुपया काश्तकार को डीजल सब्सिडी दी गई। किस वक्त, मुश्किल वक्त में वजीर आला पंजाब ने काश्तकार को और किसान को रिस्पॉन्ड नहीं किया? मैं ये कोई कहे तो सही ना। अब मुड़ चुड़ के 10 क्रॉप्स गुजर जाएं, एक गन्नम की फसल पिछले साल की फंसी हुई है, उसी के ऊपर रिकॉर्ड के ऊपर आप बोली जाए। आप ये किन्नू के बाग वाले देखें, वो भी रो रहे हैं। आम के अब जो फसल आ रही है वो भी कह रहे हैं कि हमें वो रेट नहीं मिल रहा जो हमने पैसे लगाए हैं। तो ये अब कौन जिम्मेदार होगा? देखें जिम्मेदार जो है, जो प्राइसेस हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का तो डोमेन नहीं है, ठीक है। जब किन्नू के ऊपर एक सेटबैक आया अफगानिस्तान की वजह से, लेकिन किन्नू थ्रू ईरान जो है, किन्नू की बहुत हद तक एक्सपोर्ट हो गई, ठीक है। और किन्नू का प्रॉब्लम था नर्सरीज का।
कि एक नर्सरी लगती थी, वो 2 4 5 सालों के अंदर सुकड़ जाती थी, फ्रूट छोटा होता था। सिट्रस रिवाइवल प्रोग्राम, रिवाइवल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। हम इससे भाग नहीं रहे कि सिट्रस एज अ क्रॉप, मुनाफे की बात नहीं हो रही, सिट्रस एज अ क्रॉप के रिवाइवल के लिए, ताकि वो बेहतर पैदावार दे। हमने उसके लिए रिसर्च में इन्वेस्ट किया, हमने स्पीड ब्रीडर्स लैब बनाए, हमने स्क्रीन हाउसेस बनाए। आप जाके सरगोदा देखें, मैं आपको लेकर जाऊंगा, आप वो देखें, वहां पे सर्टिफाइड हमने पौधे जो हैं वो बनाने शुरू किए हैं, ताकि हमारे जो रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं सिट्रस के, हम उनको सर्टिफाइड पौधे दें, ना कि वो मुख्तलिफ नर्सरियों से जाके अनट्रेसेबल पौधे खरीदेंगे, तो फिर यही हाल होगा। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मैं आपको ये यकीन देता हूं, आपका हक बनता है कि आप पिछले 5 साल उठाएं तो सही ना, कि क्या इन्वेस्टमेंट हुई है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर मशीनरी, आप ये कहते हैं जी मशीनरी के बगैर जिद्दत आ सकती है? नहीं, जिद्दत तो जरूरी ठीक है, मशीनरी के तो साथ आएगी। 70 अरब रुपया 2.5 सालों में मशीनरी पर लगा दिया, 20 सालों में 3 अरब लगा। ये चीज शो करती है, ये चीज शो करती है कि गवर्नमेंट कितना कुछ करना चाहती है अपने काश्तकार के लिए, अपनी ज़राअत के लिए। और हम रुकेंगे नहीं, हमें ये जो इनकी गुफ्तगू है, हमारे पे तनकीद है, ये हम सुनते हैं। और जो तनकीद अच्छी हो, हमारे साथ किसान इत्तेहाद के बहुत सारे भाई बैठते हैं, हमें तनकीद बराए इस्लाह हमें बताते हैं, हम उनकी सुनते हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं, उनको अपनी डिसीजन मेकिंग में शामिल करते हैं। लेकिन आज तक मेरे दफ्तर में ये ऑपोजिशन के हजरात आज तक नहीं आए जिन्होंने आगे कहा हो कि ज़राअत के लिए आप ये करें। ये कैसे करते, जब इनके अपने पास दौरे हुकूमत है, इन्होंने खुद नहीं किया, इनका विजन नहीं है, इनके पास कुछ है नहीं करने को। तो बोलना तो बहुत आसान है, आप मुझे कहें मैं इधर 6 घंटे बोलता रहूंगा और ऐसी ऐसी बातें उठा के इनकी 5 साल की मैं आपको बता सकता हूं कि आप हैरान हो जाएंगे। सो आपने ये देखना है कि कौन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर। आप मुझे ये बताएं कि इन 2.5 सालों का कंपैरिजन सिर्फ एक चीज का, आपके शोबे से बात करने लगे, आपने दिल पे हाथ रख के अपना रिकॉर्ड देख के बताना है। 2.5 साल के अंदर जितना ज़राअत का और लाइफ स्टॉक का नेशनल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे जिक्र हुआ है, इतना पिछले 20 साल में कभी जिक्र नहीं हुआ। जिस स्टेट लीडर से वजीर आजम मिलते हैं, जिस स्टेट लीडर से वजीर आला मिलती हैं, टॉप नंबर 1 एजेंडा इज एग्रीकल्चर। आजरबाईजान, अभी चीफ मिनिस्टर साहिबा गई, प्रेसिडेंट ऑफ आजरबाईजान से मिली, सबसे पहली बात वजीर आला पंजाब ने पोटैटो पे की। एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मैं मिला, सीनियर मिनिस्टर साहिबा ने सरबराही की, सबसे पहली बात पोटैटो पे की। इकोनॉमी मिनिस्टर से बात की, सबसे पहली बात पोटैटो पे। तो ये हमने तो अल्लाह को जवाब देना है ना, हमने तो अपनी कब्र में जाना है। हम तो नेक नीति से इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारा टेन्योर जब एंड हो तो ये सेक्टर जदीद हो, इसमें मशीनरी हो, और सबसे पहली और आखिरी बात कि इस सेक्टर के फार्मर को प्रॉफिटेबिलिटी मिले। अब हालात के अंदर अगर कुछ चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन क्योंकि हम सियासत में हैं तो उसका मलबा यकीनन हुकूमत पे गिरता है, तो हम वो मलबा किसी हद तक लेते भी हैं। जहांगीर तरीन किस तरह का काश्तकारी करें, वो बड़ी मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ उनसे, ना मुलाकात का, ना उनके पास जाने का। लेकिन मैंने जो सुना है, लोगों से सुना है कि वो अच्छी काश्तकारी करते हैं। और वो बाहर से लोगों को लेके आ रहे हैं। देखिए ना, मैं जहांगीर तरीन साहब की मिसाल दे दूं तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो पिछले 5 साल किस हुकूमत के साथ थे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है, तब भी काश्तकार थे, तब भी अच्छे काश्तकार थे जो मैंने सुना है। ठीक है, तब भी उनका ज़राअत के बारे में विजन है। ये बदकिस्मत तो उस जैसे शख्स से कुछ नहीं सीख सके जो इनके साथ था, ये उससे कुछ नहीं सीख सके। तो ये आज इधर स्टॉकिये की नुमाइंदगी करते हुए चीख रहे हैं, तो मेरी सेहत पे इस पे कोई असर नहीं। स्टॉकिया इनके लिए खुश हो रहा है तो होता रहे। मेरा कंसर्न है फार्मर, मेरी हुकूमत का कंसर्न है फार्मर, वजीर आला पंजाब का कंसर्न है कि फार्मर और फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी और जिद्दत। और ये जब ये एहतजाज वगैरह होते हैं तो मरियम किसके एहतजाज? ये किसान जब बात करते अल्लाह हैं, ताला के फजलो करम से इन 2.5 सालों में आप मुझे बताएं कहाँ एहतजाज हुआ है? ज़राअत नहीं। हमारे साथ हमेशा नेगोशिएशन होती हैं। वो देखें, एक एहतजाज ऐसा होता है कि आप किसी से बात भी ना करें। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या मुझे आपसे प्रॉब्लम है, यूं कर लेते हैं, तो मैं आपसे जिक्र करूंगा ना। बिल्कुल। अगर मैं आपसे बात ही ना करूं, मैं आपसे किसी नुमाइंदे से भी बात ना करूं, मैं आपसे किसी अफसर से भी बात ना करूं, और मैं आपके घर के सामने जाके खड़ा हो जाऊं, तो ये तो एहतजाज है सियासत चमकाने का। तो इस एहतजाज को तो आप ना जिक्र कर रहे हैं और ना तकवीयत दें, लेकिन कंसीडर भी नहीं करते। नहीं, ये क्या एहतजाज है? अब ऐसा एहतजाज होता है कि एहतजाज की कॉल देते हैं, हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ बात करते हैं, हम उनकी जो मानने वाली बातें होते हैं वो सुनते हैं,
जो कॉज ऑफ कंसर्न होता है वो फेडरल गवर्नमेंट से टेक अप करते हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट में उनके साथ मिलकर जाते हैं, बात करते हैं, हम एज ए टीम काम करते हैं। और हम हर उस शख्स को, चाहे वो हमारे भाई किसान इत्तेहाद वाले हैं, चाहे वो हमारे ये भाई ऑपोजिशन वाले हैं, मैं बतौर वजीर ज़राअत इनको दावत देता हूं कि अगर ये इतने खैर ख्वाह है ना, तो अगला पूरे 6 महीने आए मेरे साथ बैठे, मुझे बताएं, चाहे शायद मैं कि गलत हूं, मैं कोई अकले कुल नहीं हूं, मैं बिल्कुल अपने आप को अकले कुल नहीं समझता। महकमा ज़राअत की कोई स्कीम बंद कमरे में बैठ के डिजाइन नहीं हुई। महकमा ज़राअत की हर स्कीम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के डिजाइन हुई है। फार्मर हमारा स्टेक होल्डर है, फार्मर के साथ बैठ के डिजाइन हुई है। तो मुझे तो आज तक इन्होंने आके कभी पर्ची नहीं दी कि जनाब ये कर लें तो इससे फायदा होगा, काश्तकार का, हुकूमत का नहीं, काश्तकार का। वजीर आला कितनी सख्त हैं इस मामले में, ज़राअत के मामले में? आपको भी डांट भी पड़ी कि ये चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं? नहीं, वजीर आला पंजाब की देखें टॉप प्रायोरिटी है ज़राअत। अगर आप कंपैरिजन करें पिछले वजीर आला का या किसी दौर के वजीर आला का, तो इन 2.5 सालों में वजीर आला पंजाब ने जितनी मीटिंग ज़राअत के ऊपर ली हैं, लाइफ स्टॉक के ऊपर ली हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलेगी आपको। जितना फंड उन्होंने लाइफ स्टॉक और ज़राअत को दिया, इसकी भी मिसाल नहीं मिलेगी। जितना काम उन्होंने लाइफ स्टॉक और ज़राअत के लिए किया है, इसकी भी मिसाल नहीं मिलेगी। तो मैं ये कहता हूं कि वो बिल्कुल उनका हक है, हम उनकी टीम के मेंबर्स हैं, और हमें अगर इन कुर्सियों पर बिठाया गया है तो उनके विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए बिठाया गया। अगर उनका विजन हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, चाहे वो वजीर ज़राअत हो या चाहे वो कोई भी और वजीर हो, हमारा तो इन कुर्सियों में बैठने का हक ही नहीं है, बिल्कुल हक नहीं। आखिरी सवाल आपसे, आपके साथ ही नेबरिंग आपके डिस्ट्रिक्ट हैं साहिवाल के मलिक अरशद साहब, उन्होंने कल ऐवान के अंदर कहा कि नवाज शरीफ की तस्वीर नोटों के ऊपर होनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ की देखें, तस्वीर... वो जो इजहार मोहब्बत होता है ना, कुछ लोग लफ्जों से इजहार मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग किसी, हर इंसान का अपना तरीक़ेकार होता है इजहार मोहब्बत का, हर इंसान का, ठीक है। तो उन्होंने शायद इस तरीके से इजहार मोहब्बत की होगी, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ का नाम जो है वो कोई मिटाना भी चाहे तो अल्लाह ताला के फजल करम से मिट नहीं सकता। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ की बनाई हुई सड़कें, मियाँ नवाज शरीफ के बनाए हुए अस्पताल, मियाँ नवाज शरीफ के बनाए हुए हेल्थ केयर यूनिट्स, मियाँ नवाज शरीफ की बनाई हुई मोटरवेज, मियाँ नवाज शरीफ की दिया हुआ एटमी कुव्वत, मियाँ नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत के अंदर पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम का बुलंद होना, पासपोर्ट की इज्जत और वकार बढ़ना और मुआहदा होना, थर्ड वर्ल्ड वॉर को रुकवाना, ये सेरा मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत के सारा है, शहबाज शरीफ साहब के सारा है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सारा है। तो ये जो मर्जी कहते रहे कि मियाँ साहब का नाम ना लें, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का नाम ना लें, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो खिदमत का एक नया ट्रेंड शुरू किया है, इस झूठ के बुत, जो सिविल नाफरमानी, झूठ, फरेब, वकार, पगड़ी उछालना, इज्जत को पामाल करना, नौजवान नस्ल को उकसाना, पेट्रोल बम थमाना, मियाँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस सब का जवाब खिदमत से किया, और उस खिदमत से किया है जो हर फर्द के दिल को छूती। तो इसी खिदमत की वजह से तो कह रहे हैं कि नोट, तो उनका ये ओपिनियन है जो उन्होंने इजहार किया। तो पार्टी आप लोग समझते हैं कि होनी चाहिए कायदे आज़म मियां, के साथ? मैं तो आपको बता रहा हूं कि कायदे आजम हमारे बानी हैं, पाकिस्तान बनाया है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, मियां नवाज शरीफ जो हैं, वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को अपना रोल मॉडल समझते हैं, ठीक है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तालीमात पे चलने की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद वाहिद जमात है जो उन पे चलने की कोशा रहती है, ठीक है। तो हमारा मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम तो हर जगह है। मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम, आप निकले मेरे साथ, आपको 10 कदमों पे नजर आएगा, 20 कदमों पे नजर आएगा। आप किस चीज को डिनाई करेंगे? आप किसी चीज को डिनाई नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।